नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीड सेकंड लेवल 2020 का संपूर्ण सिलेबस विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों, देखते हैं हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो सिलेबस होगा दोस्तों, उसमें आपका जो प्रथम भाग है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रीड के सिलेबस कक्षा 6 से 8 तक सारे विषय होते हैं दोस्तों, उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पहला है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों ये सिलेबस है। दोस्तों, इस सिलेबस में जो मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं, उनमें बाल विकास, वृद्धि या विकास की संकल्पना, बाल विकास, वृद्धि या विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार व विद्यालय के संदर्भ में, यह अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका। दोस्तों, अगला जो होगा वो अधिगम का अर्थ, यह संकल्पना, यह इसकी प्रतिक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। दूसरा, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टावाद, बंडूरा व प्याजे। दोस्तों, उसके बाद बालक किस प्रकार चिंतन का अधिगम करते हैं, ज्ञानात् संरचनावाद, उपागम, अनुभाविक अधिगम, संकल्पना। दोस्तों, उसके बाद अभिप्रेरणा व अधिगम के अभिप्रेत। दोस्तों, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताएं सिलेबस में शामिल की गई हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में अर्थ, प्रकार, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति व लिंग, भाषा व समुदाय, जाति या धर्म पर आधारित व्यक्तिगत भिन्नताएं। दोस्तों, व्यक्तित्व में संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत या इसका मापन, बहुयामी बुद्धि या उसके अभिप्रेत। दोस्तों, उसके बाद विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित या लाभान्वित, विशेष योग्य। अधिगम की कठिनाई है दोस्तों, समायोजन की संकल्पना या तरीके, समायोजन की अध्यापक की भूमिका, अर्थात समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, उसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम के व्यूह रचनाएं व विधियां। तो अर्थात दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण विधियां होंगी। आकलन, मापन या मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका, अर्थात जो शिक्षा का अधिनियम दोस्तों 2009 है, उसके अनुसार अध्यापकों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है और क्या दायित्व होते हैं, ये इस सिलेबस में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा सिलेबस देखते हैं। तो दूसरा सिलेबस दोस्तों हमारे सामने होगा हिंदी। दोस्तों, हिंदी का है, उसमें दोस्तों आप हिंदी को दोनों भाषाओं के रूप में उपयोग कर सकते हो, और दोनों भाषाओं में दोस्तों आप प्रथम भी ले सकते हो और हिंदी को सेकंड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ ये हिंदी का सिलेबस होगा, जो ये होगा दोस्तों कि हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, अर्थात 30 प्रश्न होंगे दोस्तों, और 30 प्रश्नों में दोस्तों आपको 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के, अर्थात दोस्तों मैं आपके ये कहूँ कि दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के, और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से व्याकरण संबंधित होंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला अपठित गद्यांश होगा, उसमें से दोस्तों आपको निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें दोस्तों शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द। दोस्तों, फिर उसके बाद एक अपठित गद्यांश, उसमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे दोस्तों। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन और काल और लिंग बदलना। दोस्तों, इसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार,
पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषा की शिक्षण विधि, दोस्तों 15 क्वेश्चन में जो शिक्षण विधि होंगी वो यहाँ से हैं। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रमुख जो चुनौतियाँ होती हैं, शिक्षण अध्ययन सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन अर्थात जो शिक्षण करवाने के अन्य संसाधन होते हैं उनके बारे में, और भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण और दोस्तों परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन का उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों ये होंगे आपके हिंदी के सिलेबस में। दोस्तों आप हिंदी के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करें संस्कृत। दोस्तों संस्कृत के सिलेबस में आपसे दोस्तों वही संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे। दोस्तों 30 प्रश्न में दोस्तों 15 प्रश्न आपके संस्कृत के व्याकरण संबंधित और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपसे संस्कृत के शिक्षण विधि से संबंधित होंगे। अर्थात पूरे प्रश्न दोस्तों 30 होंगे, जिसमें हम देखते हैं दोस्तों एकम अपठित गंधांश आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, अर्थात एक अपठित गंधांश होगा जिसमें आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों उनमें शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, अव्यय शब्द आदि होंगे दोस्तों। एकम अपठित पदांश व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न, अर्थात एक अपठित पदांश होगा दोस्तों जिसमें श्लोक होंगे और उन श्लोकों के जो बिंदु होंगे, मुख्य बिंदु, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे दोस्तों, जिनमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधित प्रश्न होंगे। विशेष से विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न होंगे। संस्करण अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानीय अर्थात संस्कृत का अनुवाद संबंधी प्रश्न होंगे। स्वर व्यंजनों के उच्चारण स्थान होंगे। वाच्य परिवर्तन होगा दोस्तों। लट लकार से संबंधित अशुद्धि संशोधनम अर्थात अशुद्धि का आपको संशोधन करना है और संस्कृत सूक्तें होंगे। दोस्तों अब आपकी शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधियों में दोस्तों इस शिक्षण विधियों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण विधि है, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण भी रुचि प्रश्न। दोस्तों संस्कृत भाषा कौशल से विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनम अर्थात संस्कृत शिक्षण के कौन से अधिगम के कौन कौन से साधन होते हैं। संस्कृत शिक्षण समस्त संप्रेषण साधना अर्थात संप्रेषण के जो प्रमुख साधन होते हैं उनके बारे में, और संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि अर्थात संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के संबंधित। उसके बाद संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न संबंधी अर्थात संस्कृत के भाषा शिक्षण के प्रमुख मूल्यांकन संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो मौखिक लिखित दोस्तों मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार अर्थात दोस्तों मौखिक प्रश्नों के मौखिक और लिखित प्रकार मौखिक के रूप में और लिखित के प्रकार प्रश्न होंगे। सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम अर्थात सब प्रकार के प्रश्न आपके सामने उपचारात्मक होंगे, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दोस्तों ये था संस्कृत का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब बात करें अगले सिलेबस की हम, जो हमारा दोस्तों सबसे बड़ा सिलेबस अर्थात सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके सामने सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके 18 क्वेश्चन दोस्तों शिक्षण विधियों संबंधित होंगे। दोस्तों बात करें हम भारतीय संस्कृति, इसमें दोस्तों जो पहला टॉपिक है दोस्तों, जो अध्याय है वह है दोस्तों भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज। भारतीय संस्कृति दोस्तों वीडियो थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। अब दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, अक्षर शब्द दोस्तों देखते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति के लिए जो कक्षा 6 से 12 के अध्ययन में शिक्षक बनना चाहता है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है दोस्तों। इसमें जो जोड़ा गया है वो है दोस्तों पहले भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज, विशेषता। दोस्तों जो पहला एसएस का सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता व भारतीय संस्कृति व समाज को जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पहला जो बिंदु है दोस्तों है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृति, तीसरा है दोस्तों भारतीय समाज। और दोस्तों भारतीय समाज में क्या क्या बताई गई हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता और दोस्तों ग्रामीण जीवन जो शहरीकरण। दोस्तों दूसरा जो बिंदु है वह है मौर्य और गुप्त साम्राज्य का गुप्तोत्तर
काल, इसमें दोस्तों राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां दोस्तों, और दोस्तों जिसमें दोस्तों भारत 600 से 1000 ईस्वी अर्थात बाहरी विश्व के भारत के सांस्कृतिक संबंध, अर्थात जो भारत में 600 से 1000 ईस्वी पूर्व जो घटनाएं घटित हुई थी मौर्य और गुप्त साम्राज्य में दोस्तों, उनके बारे में वर्णन किया है दोस्तों। तीसरा जो बिंदु है मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दशा दोस्तों, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 दोस्तों। अब यहाँ से जो दोस्तों है वो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है दोस्तों, अर्थात पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें दोस्तों संविधान की उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों तो उसके बाद सरकार का गठन व कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को यहाँ पर जोड़ा गया है। तीसरा दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी और आंतरिक बाह्य शक्तियाँ, ये दोस्तों ज्योग्राफी का है दोस्तों। उसके बाद संसाधन विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज या ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग या मानव संसाधन दोस्तों। इसमें आगे भारत का भूगोल की टॉपिक जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों भारत का भूगोल या संसाधन, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, सुविधाएं, विकास व आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता जागृति दोस्तों। जो अगला है राजस्थान का भूगोल, इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण यो संग्रहण, कृषि और फसलें, खनिज या ऊर्जा संसाधन, परिवहन, ऊर्जा और जनसंख्या जोड़ा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के इतिहास व संस्कृति इसमें जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों प्राचीन सभ्यताएं, जो जनपद, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत यो सांस्कृतिक, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, राजस्थानी साहित्य के पर्यटन, विरासत का संरक्षण दोस्तों। जिसमें इसमें मेथड जोड़े गए था दोस्तों, जो शिक्षण विधियाँ जोड़ी गई हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों यदि हम बात करें तो शास्त्रीय मुद्दे जो प्रथम भाग है दोस्तों, उसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप या विमर्श और दोस्तों सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं और समालोचनात्मक चिंतन का विकास इसमें सम्मिलित है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जोड़ा गया दोस्तों, उसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जिसमें दोस्तों परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री, प्रयोजन कार्य, मूल्यांकन सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा रीड सेकंड लेवल का सिलेबस दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे यहाँ पर इस मोहन एजुकेशन ग्रुप चैनल के माध्यम से रीड की सेकंड लेवल की तैयारी अच्छी तरह से की जा रही है दोस्तों, जिसमें आपको इतिहास की क्लासें चल रही हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।